ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्तिविद साधना में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर में भयंकर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्यों की सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह देखकर दैत्यराज वृत्तासुर बहुत ही क्रोधित हुआ और वह स्वयं ही युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गया। उसके विकराल और भयंकर रूप को देखकर सभी देवतागण भयभीत हो गए। इस प्रकार सभी देवतागण देवराज इंद्र के परामर्श से देवगुरु बृहस्पति के पास सहायता के लिए पहुँचे। देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर प्रकट हुए और बोले, पहले आप सबको वृत्तासुर और उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। और तब गुरु बृहस्पति ने वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा देवताओं को सुनाते हुए कहा, वृत्तासुर बहुत ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। वृत्तासुर ने गंधमादन पर्वत पर वर्षों तक लगातार महादेव की घोर तपस्या की और फिर उन्हें प्रसन्न किया। पूर्व जन्म में वृत्तासुर चित्ररथ नाम का एक राजा हुआ करता था। एक बार चित्ररथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए अपने विमान में बैठकर कैलाश पर्वत पर गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में माँ पार्वती को देखकर चित्ररथ हंस पड़ा और हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहने लगा, हे प्रभु, हम तो मोहमाया के बंधनों में जकड़े हुए हैं। इस कारण हम स्त्रियों के वशीभूत हैं। किंतु देवलोक में ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठा हुआ हो। चित्ररथ को हंसता हुआ देखकर भगवान शंकर भी मुस्कुराकर कहने लगे, हे राजन, मेरा दृष्टिकोण सबसे अलग है। मैंने तो मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण मनुष्यों की तरह मेरी हंसी उड़ा रहे हो। चित्ररथ की ऐसी बातें सुनकर माँ पार्वती को बहुत क्रोध आ गया। वे चित्ररथ की तरफ देखते हुए बोली, दुष्ट, तूने मेरे सर्वव्यापी महेश्वर के साथ साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। आज मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि तू फिर कभी अपने जीवन में संतों का उपहास करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। मेरा शाप है, अब तू दैत्य रूप धारण कर और विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू अभी पृथ्वी लोक पर चला जाए। और इस प्रकार देवी पार्वती के शाप देते ही राजा चित्ररथ उसी पल विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और इस प्रकार महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तपस्या करने से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बना। बृहस्पति देव ने देवताओं को बताया कि वृत्तासुर बचपन से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए अगर आपको उसके विकराल रूप से बचना है तो आप सभी को महादेव की भक्ति करनी होगी और उन्हें प्रसन्न करना होगा, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर वृत्तासुर के संहार का आशीर्वाद आप सभी को प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी को गुरु प्रदोष व्रत करना पड़ेगा। गुरु प्रदोष व्रत करने के साथ साथ प्रदोष काल में पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा। और फिर इस प्रकार देवराज इंद्र और सभी देवता गणों ने मिलकर गुरु प्रदोष का व्रत किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया कि वे वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और फिर से एक बार युद्ध प्रारंभ हुआ। इस बार देवराज इंद्र और सभी देवताओं ने मिलकर वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार गुरु प्रदोष व्रत करने से मनुष्य सदा सुखी रहता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत करने से 100 गाय के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत रोग, दोष और दरिद्रता से छुटकारा दिलाता है। गुरु प्रदोष के दिन हल्के पीले या गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। व्रत वाले दिन केले के पेड़ के नीचे गाय के घी का दीपक जलाकर विष्णु भगवान के 108 नामों का जाप करें। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय और नारायण नारायण मन ही मन जाप करते रहें।
श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहन नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंभर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवै दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गडराहु, या छव को कही जात न काहू। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मोहि मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सुरसन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तास पुरारी। दानन में तुम सम कहु नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माहि महिमा तब गाही, अकत अनाद वेद नहीं पाई। प्रगट उदित मथनते ज्वाला, जरत सरासुर बहे विहाला। कीन दयातः करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखहु जोही, कमल नैन पूजन चह सोही। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोही, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति कैविद करो तुम्हारी, छबो नाथ अब चूक हमारी। शंकर ओ संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यत मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चित शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप निवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरौ हमारी। नित्य नेम उठ प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगरस छठ है मंत्र ऋतु, संवद 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।